समर्थी वचन खोलिए प्रभु। इस तो पहला किसी तेरे वचन खोलिए, मैं दुआ करता हाँ तेरा मसा इस जगह से भरपूरी ना आवे और जिन्हें इस जगह से खड़े हैं, जिन्हें तेरे को प्राप्त करने लिए आए हैं, जिन्हें तेरे को वचन लेने लिए आए हैं, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा अपनी पकड़ में चले लगे। प्रभु ये किसी इंसान का काम नहीं है, तेरे कलाम का तेरे वचन का प्रचार करना। तेरे नबी ने क्या वो पवित्र आत्मा अपने वचन का आप अनुवादक है। प्रभु ये काम पवित्र आत्मा का है और मैं दुआ करता तेरा पवित्र आत्मा इस जगह पे आ जाए और प्रभु यीशु मसीह आज दे वचन खोले साडे लिए। प्रभु असीं तेरे वचन विचों प्राप्त करना चाहते हैं। असीं जानते हैं ये वचन जिंदगी है, असीं जानते हैं हाँ ये वचन जीवन है, ये साडी चंगाई है, ये साडी मुक्ति है, ये साडा छुटकारा है। प्रभु अपने वचन दे विचों सानू खिला, प्रभु अपने वचन दे विचों सानू दे ताकि तेरे वचन को असीं प्राप्त करिए पिता, ताकि तेरे वचन को असीं ग्रहण करिए प्रभु। ओ मेरे जीवित और दयालु परमेश्वर, मैं प्रभु निर्बली हाँ, कमजोर हाँ, पर तेरे उत्ते डिपेंड हाँ प्रभु। मैं ये नहीं जानता कि इस जगह से की प्रचार किया जाए। प्रभु मैं तेरे उत्ते निर्भर हाँ, इसलिए कि तू अपने लोगों को खुद आप गल कर। प्रभु तू अपनी बेटियां ना गल कर, तू अपने बेटियां ना गल कर। प्रभु जो तेरी हुजूरी दे विच आए हैं, जो इस भवन दे विच आए हैं, प्रभु आज जीवन लेके जा, प्रभु आज अपनी चंगाई लेके जा, प्रभु आज अपनी मुक्ति लेके जा, प्रभु आज सच्ची तौबा करके जा। प्रभु आज जे कोई इस तरह से अजिहा है जिन्हें तेरे तक कबूल नहीं किया और आज प्रभु वो तेरे कबूल करके जा रहे। प्रभु तेरे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करके जा रहे, तेरे अपना उद्धार करता मान के जा रहे। मेरे प्रभु तू इस जगह पे जिन्हें भी खड़े हैं प्रभु तू उन्हें अपनी पकड़ में ले रहा। सच्चे परमेश्वर मैं अपने आप को जलाली प्रभु तेरे समर्थी हत्थां दे विच कर रहा है, तेरे जीवित हत्थां में सौंप रहा है, तेरे जलाली हत्थां में कर देता। प्रभु तू आ इस जगह का काम कर। प्रार्थना यीशु मसीह ने समर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु दे समर्थी नाम में मनना मिले। आओ सी प्रभु यीशु मसीह दे जीवित वचन जो पढ़ा के प्रकाश की पोथी यानी कि प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उदा 12 अध्याय प्रकाश की पोथी उसका 12 अध्याय। जिन्होंने कोई बाइबल है तुसी अपने बाइबल खोल सकते हो। प्रकाश की पोथी उसका 12 अध्याय हिंदी में प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और बाइबल में जो आगे से पढ़ रहे हैं 7 आयत। प्रकाश की पोथी 12 अध्याय 7 आयत। इस जगह में लिखा गया फिर स्वर्ग में युद्ध होया, मीकाएल अते ओदे दूत अजगर नाल लड़न निकले अते अजगर लड़िया नाले ओदे दूत, पर ये प्रबल ना होए अते ना स्वर्ग विच उन्हां नूं थां फेर मिलिया अते वो वड्डा अजगर हेठां सुटिया गया। वो चुराना सप जिहड़ा अबलीस अते शैतान करके सदाउंदा है, जो सारे जगत नूं घटाउंदा है, धरती उत्ते सुटिया गया अते ओदे दूत ओदे नाल सुटे। अते मैं एक वड्डी आवाज स्वर्ग विच ये आखदे सुनी भी हुण साडे
परमेश्वर की मुक्ति अते सामर्था अते राज ਉਹਦੇ मसीह का इख्तियार हो गया। क्यों जो साडे भरावां नूं दोष लाउण वाला जिहड़ा साडे परमेश्वर के हजूर उन्हां उत्ते रात दिन दोष लाउंदा है, हेठां सुटिया गया अते उन्हां ने मेले के लहू के कारण अते अपनी साखी के वचन के कारण उन्होंने जित लिया अते मरणतीक अपनी जान नूं प्यारा ना जाता। इस करके हे आकाशो अते जेड़े उन्हां उत्ते रहते हो तुसी आनंद करो, धरती अते समुद्र नूं हाय हाय। इसलिए जो शैतान तुहाडे कोल उतर आया है अते उन्होंने बड़ा क्रोध है, क्यों जो वो जानता है भाई मेरा समा थोड़ा ही रहता। हालेलुया। आओ एक और स्थान को प्रभु यीशु ने जीवित वचन को से पढ़ांगे। पढ़ रहे हैं तीमुथियुस की पुस्तक, तीमुथियुस की पुस्तक, पहला तीमुथियुस है उसका 3 अध्याय। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और बाइबल पढ़ रहे हैं 16 आयत। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16 आयत। बाइबल लिखिया अते निसंग भक्ति का भेद बड़ा है। किन्या ने सुनिया है? बाइबल लिखा गया अते निसंग भक्ति का भेद बड़ा है। वो शरीर विच प्रगट होया, आत्मा विच धर्मी ठहराया गया, दूतां तो वेख्या गया, कौमां विच ओहदा प्रचार किया गया, जगत विच उस उत्ते नेचा की गई, तेज विच उठा लिया गया। और खबर करते हैं मेरे महान समर्थी परमेश्वर सलाली प्रभु, मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है प्रभु आज दे पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन तेरी महान पवित्र आत्मा अपने बरकतां जोड़ दे। और प्रभु तू इस जगह से आज अपनी कलीसिया नाल, अपनी दुल्हन नाल, अपनी बेटियां नाल, अपने बेटे नाल गल कर। ये प्रार्थना यीशु नाम से करते हैं। कितना सा बैठ सकते हालेलुया। जिन्हें छोटे बच्चे की आवाज आ रही है तो मैं चाहूँगा कि उन्होंने माता पिता उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। जिन्हें कुछ ज़्यादा शोर मचाते हैं बच्चे तो जरूरी है कि वो थोड़ा साइड पे हो जाना ताकि जिहड़े असल में सुनन आए हैं उन्होंने कोई डिस्टर्बिंग ना हो। क्योंकि ये गल्लां साडे ब्रदर ब्राह्मण ने सानू सिखाईयां कि जो वचन हुंदा है, जो प्रचार होने लगता है, ब्रदर ब्राह्मण ने कहा शैतान अपनी हरकतां विच आ जाता है और कई बार उन्हें क्या कि बच्चियां को भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसका असली शैतान का इरादा है कि कोई वचन की सच्चाई तक पहुंच ना सके, कोई वचन को ठीक तरह ग्रहण ना कर सके। हालेलुया। इसलिए शैतान दे ओदियां चलाकियां हैं, ओदियां चालां हैं, पर धन्यवाद है कि सानू ओदियां चालां को वाकफ करा दिता गया है, जे नहीं तो सानू हो जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा बढ़ाई गई। और मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता कि इस हफ्ते प्रभु यीशु मसीह की कृपा नाल 3 बपतिस्मे हुए, 3 बपतिस्मे दिते गए। ये साडे लिए बड़ी ही खुशी और आनंद का समय है। साडे लिए नहीं बल्कि स्वर्ग विच भी एक आनंद का समय है।
ਇਹ ਭੇਦ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਭੇਦ ਜੋ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ 19 ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਇਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ। ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚ। ਔਰ ਨਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਾਈਕ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਕ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਕ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਦਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਵੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਕ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਕ ਦਿਓ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ।
सवाल अज का जो साडा विषय है, इदा असीं कह सकते हैं कि जो असीं पिछले इतवार को शुरू किया भगती के उत्ते असीं उसे ही लड़ी दे विच ही समझो अगे बढ़ रहे हैं। कितना समय लग गया उसे ही चीज नूं असीं अगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह पहला तिमोथियुस 3:16 च लिखा गया, भगती दा भेद बड़ा है। हालेलुया। भगती की है, एक भेद है। हुण जिहड़ा भेद हुंदा है, कितना समय लग गया, भगती की है, भेद है। भेद का भेद नूं समझो, भेद की चीज है। भेद इदां दी चीज है कि जिहदे बारे सारियां नूं नहीं पता होंदा। वो चीज जिहड़ी भेद है ओदा सारियां नूं खबर नहीं हुंदी, ओदा सारियां नूं पता नहीं हुंदा। मैं गल क्यों कह रहा हूं कि संसार ये कहता है गिरजे ही जाना, चर्च ही जाना है, जिथे मर्जी चले जाओ। संसार की सोच ये हुई है, दुनिया की सोच ये हुई है कि बाइबल तो हर जगह पढ़ी जाती है, उथे केड़ा कोई होर कोई ग्रंथ पढ़िया जाता या उथे उथे कोई पीरा फकीरां की गल नहीं की जाती। बाइबल सब जगह तो पढ़ी जाती है। इसलिए आम इंसान की सोच है कि चर्च ही जाना है, जिथे मर्जी चले जाओ, रब का नाम लेना है, जिथे मर्जी चर्च चले जाओ। पर बाइबल से लिखा गया भगती भेद है। भगती की है, भेद है। हुण ये भेद जिहड़ा है, भेद का मतलब ही है जिन्हों शब्द ही भेद है, इसका मतलब भेद एक ऐसा दी चीज है जिसके बारे में पता किसकी सारे को नहीं होता, गुप्त चीज, छुपी हुई चीज है। हालेलुया। और ये भेद नूं कौन खोलता है? इस भेद नूं इको ही खोल सकता है, तो वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। भक्ति का भेद बड़ा है। हालेलुया। खोलने वाला परमेश्वर है, सारा प्रभु यीशु है, पर इस्तेमाल इस जग के अंदर इस नबी विलियम मैरियन ब्रानम हो गया है। हालेलुया। कोई बॉडी में इस्तेमाल किया गया, कोई होता इस्तेमाल किया गया, धन्यवाद है पवित्र आत्मा ने एक बॉडी को इस्तेमाल किया, वो प्रभु दे पेटा में प्रकट करे। आमीन। भक्ति कोई आम चीज नहीं है। चर्च में तुसी सिर्फ प्रार्थना जिन्हां ने ये सोचा कि मैं प्रार्थना करानी है, बस कि सिर्फ प्रार्थना करानी चर्च आंदे है, भेद नहीं सुनना। चर्च में जाना सिर्फ प्रार्थना कराना नहीं है, ये भक्ति करना है। और असी सिर्फ इतवार ही भक्ति नहीं करनी। ये याद रखो, इधर ध्यान करो सारे, भक्ति करने तुसी आए, इतवार के दिन ही भक्ति नहीं है। बाइबल बयान करती है अफसियों की किताब 6 अध्याय के अनुसार, साडी लड़ाई हुकूमत इख्तियार अंधकोर के महाराजा के दुष्ट आत्माओं नाल होती है। कि सच है गल? बाइबल लिखा साडी लड़ाई है, ते लड़ाई सिर्फ इतवार नूं नहीं है कि इतवार है कि अज मैं चर्च जाना है, अज मैं प्रभु का काम करना है, नहीं। ये लड़ाई हर दिन है, हर समय है, क्योंकि जिस नाल लड़ाई है बाइबल से लिखा गया कि उन्होंने बड़ा क्रोध है। प्रकाश दी पोथी च लिखा गया उन्होंने बड़ा क्रोध है, किन्नू?
पर तलवार है जेड़ा नबी होता है, नबी खुली अखां नाल देखदा बाइबल दी संगतियां दे अंदर जदों ब्रदर नानक पढ़ती आंदा वो कहंदा मैं चिट्टे रंग दी रोशनी वेख रहा हां, मैं दूध नूं वेख रहा हां, दूध दूधां दी बात इस भवन दे कहण दुआरे लगी है क्योंकि दूध दे अंदर आते सी सिद्धी अखां नाल वेख सकदा है। हालेलुया। की तुसीं विश्वास करदे हो कि वो दूध अज भी इस संगति दे अंदर है? की तुसीं नेचा कर रहे हो? क्या भाई साहब बच्चे सोयो ना, एक काम ना करो, सोवो ना, क्योंकि साडी लड़ाई है। देखो जरा बॉर्डर पे सिपाही जाता है लड़ाई के मैदान के अंदर, लड़ाई चल रही होवे, लड़ाई चल रही होवे तो सिपाही सो जाए, लड़ाई चल रही है फिर जरा जरा लड़ नहीं जा रहा वो सो गया तो की होगा, की होगा तुसीं दसो? मरना है, क्योंकि लड़ाई के मैदान के अंदर ये काम नहीं हो सकता कि वो सो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। ये सारे जो नबी ने सानू सिखाया कि तुसी जिन्हां ने तौबा की है, जिन्हां अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपया है, और तुसी उन्हें कहा कि हुण किसे पिकनिक विच नहीं हो, मौज मस्ती करनी नहीं हो, उन्हें कहा तुसी लड़ाई के मैदान दे विच हो। ये मसीह जीवन कोई लापरवाही वाला जीवन नहीं है। ये जानो बाइबल ने क्या कि ताड़ी एक युद्ध है, ताड़ी एक लड़ाई है, और साडी लड़ाई किसी इंसान नाल नहीं है, लहू ते मांस नाल नहीं है, साडी लड़ाई है दुष्ट आत्मा नाल देना कि ताड़ी लड़ाई है। जेड़े नेचावान नाम की ताड़ी एक लड़ाई है। जेकर तुसीं बाइबल ते विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह के नेचा करते हो, कलाम के नेचा करते हो, तो मेरे जानो कि बाइबल ने क्या तुम्हारी एक लड़ाई है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा बढ़ाई हो। बाइबल बयान करती है शैतान को स्वर्ग विचों मार पई, स्वर्ग विचों मार पई, लज्जावान हो गया, शर्मिंदा किया गया, नीमा किया गया, उन्हें हंकार तोड़िया गया। उन्हें कहा कि मैं सदा बच्चा बना लवांगा। ये विचार उहदे अंदर आया और ये मीका दे नाल अपने नाल उस अरगन ने अपने नाल की कीता, कुछ दूतां नूं जोड़िया। ब्रदर ब्राउन ने कहा जिथे लिखा बाइबल के अंदर उन्हें पूछ नाल लपेट लिया। तो ब्रदर ब्राउन क्या ये पूछ नाल लपेटने का मतलब सी उन्हें की कीता, एक तिहाई स्वर्गदूतां उन्हें क्या कि गुमराह किया। तो गुमराह झूठ बोल के कीता, उन्हें पूछ नाल लपेटने का मतलब की सी, उन्हें अपने झूठ के जाल में उन्होंने फसा लिया। कि तुम जानते हो यीशु मसीह ने शैतान दे लिए शब्द बोले, यूहन्ना दी इंजील 8 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने क्या वो झूठा है ते झूठियां दा पतवंजा है, वो झूठ बोलदा है शैतान। कि उत्पत्ति की किताब के अंदर आदम की पत्नी नाल ने झूठ बोलिया, उसका प्रचार ही झूठा है, उसका प्रचार धोखे वाला है। उन्हें आदम की पत्नी नूं प्रचार कीता, उन्हें हवा नूं प्रचार कीता, पर प्रचार केड़ा सी? झूठा। उसका प्रचार की सी? सच्चे वचन दे उलट। प्रभु यीशु ने कहा जिस दिन तुसीं फल खाओगे मर जाओगे। तो शैतान दा झूठ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ। जिन्हें झूठ ने विश्वास किया था मतलब जे उन्हें उत्पत्ति में झूठ बोलिया कि आज बोलेगा झूठ का मतलब या धोखा देना। उन्हें स्वर्ग में दूतां नूं धोखा दिता, धरती ते आया आदम की पत्नी नूं धोखा दिता। इहदा मतलब दा काम कित्थों शुरू हुंदा? झूठ तो। और प्रभु ने वचन च लिखिया हरेक मनुख झूठा ठहरे पर मेरा वचन सच्चा है। ये वचन सच्चा है। तुम बड़े ध्यान से सुनो। शैतान की करेगा? उनकी क्या करता? मसीह विरोधी की बाइबल के शब्द है उन मसीह विरोधी क्या करता? वचन सच्चा है। शैतान की करेगा? इस वचन दे विरोध च काम करेगा, करेगा, करावेगा। कितना समय लग रही है? इन्हें विरोध च आना है, उन्हें इस कलाम के विरोध च काम कराना है, इस वचन के विरोध से प्रचार करना है उन्हें। तुम कहोगे सब जगह पे यीशु मसीह की महिमा हो रही, गवाहियां खड़ियां हो रही, धन्यवाद सब लोग दे रहे, उहदे गीत गा रहे, तो विरोध च की कर रहे हैं? विरोध ये कर रहे हैं कि जो तक तुसी उकाब दी अखां द्वारा नहीं वेखदे तो फिर सारा कुछ की लगेगा कि बहुत बढ़िया चल रहा है, सारा कुछ ठीक चल रहा है। पर जो उकाब दी अखां द्वारा देखोगे, बरीकी नाल देखोगे और प्रकाशन नाल देखोगे, फिर तुहानू सच्चे विश्वासी नू जो साडी अखां ये नवी दा मैसेज है, जो ਇਹਦੇ द्वारा देखोगे शैतान असल में कर की रहा है। धोखे नाल अज भी दुनिया में अपने जाल के अंदर फसा रहा है, धोखा दे रहा है, जाल में फसा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और बढ़ियाई मिले। आमीन। हालेलुया। वो धोखेबाज है जिन्हें आदम ने पत्नी को धोखा दिता और जो असं बाइबल पुराने ने पढ़िए वो धोखा दिता है। साढ़े जो नबी ब्रदर प्राण हमने कहा हरेक युग के अंदर शैतान जिंदया जितना मेरा मतलब जो वो करना चाहता सी उन्हें कीता, जो दी इच्छा सी उन्हें अपनी इच्छा पूरा किया और कर लिया। बहुत ध्यान सुनो। शैतान की इच्छा है उन्हें भक्ति होवे कि उन्हें धरती की अपनी भक्ति शुरू कराई, उन्हें अपनी भक्ति शुरू करा ली। गुनाह करके कोई एदा दी प्लानिंग द्वारा ने काम किया, धरती की ओदी भक्ति शुरू हुई। अज अस दुनिया दे विच देखदे हां कोई इच्छे धागा बंदा है, कोई प्यार नाल धागा बंदा है, कोई कहंदा शौक नाल ही बनिया है। पर एदा दा केड़ा शौक है? मैनूं समझ लगी एदा दे शौक दी। कोई कहंदा मैं शौक नाल ही बन लिया, ये शौक कितों जा गया? सोचो एक ज्यादा शौक क्यों जा गया? क्योंकि किसी बनया होया उन्हें वेख्या, जे कला शौकी है तो फिर उन्हें किसी को बनया होया वेख्या है। जिन्हें किसी को वेख्या वो अंदर इच्छा जागी कि एदा करने दे नाल थोड़ा टौर लगता है। तो उन्होंने ये नहीं पता कि ये जरा टौर है इन नकबल लेके जाएगा। शैतान ने अपना काम शुरू कराया और आगे बड़े जोर चल रहा है। उस दुष्ट ने और शैतान ने धरती से अपनी भक्ति कराई। अज धरती से किन्नियां ही धरती से भक्ति। ब्रदर ब्रानम जो भारत में आया
इंडिया च आया सी ते उन्होंने एक मंदिर च खड़िया गया धर्म के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਸਨ ਅਗुवे ਸਨ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੋਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 17 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ 17 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਗुवे और कभी कोई खड़ा हो गए वो कह लगा कि नहीं साडी भक्ति सच्ची है असि बड़े महान हैं असि बिल्कुल सच सुनाते हैं और जो असि करते हो ठीक है लगभग सारे ने अपने अपने ग्रंथ और अपने अपने धर्म बारे बयान करना शुरू किया और लास्ट में जब ब्रदर ब्राह्मण का समय आया ब्रदर ब्राह्मण ने अपने प्रभु बारे गल करन तो पहले ने कहा शांति बनती है तुसी ओदे जाओ ते सारे गल्लां दा मैं तुहानू जवाब देवांगा हालेलुया प्रभु यीशु दे नाम नूं महिमा बजाई मिले मेरे प्यारे भैन प्रभु सब धर्मां दे लोग अगुवे उस जगह ते सी पर जदों ब्रदर ब्राह्मण दी संगति होई प्रचार होया चंगाई समाज दे लई लाइन लगी सेवा दा सदमा इंसान अगे आया जेड़ा अन्ना सी हालेलुया वो इदां दा अन्ना सी कि ओदी अखां एकदम सफेद हो चुकियां सी चिट्टियां हो चुकियां सी और वो 20 साल दा अन्ना सी 20 साल दा अन्ना सी ब्रदर ब्राह्मण दे अंदर प्रभु ने गिफ्ट दिता सी दिलां दे भेदां नूं जानदा और ये ब्रदर ब्राह्मण नहीं हुंदा सी ये पवित्र आत्मा दा काम है पवित्र आत्मा दा काम सी ब्रदर ब्राह्मण ने कहा तू 20 साल तो अन्ना है ते लोकां ने रोड़ा मार दिता शोर मचा दिता उन्होंने कहा झूठा है ये दिमाग नूं पढ़दा है कोई शक्ति नहीं है कोई जीसस नाम नहीं है ये सारा कुछ गलत है लोगों ने शोर मचा दिता ब्रदर ब्राह्मण दसना शुरू किया कि तू सूरज देव दी भक्ति करता है और ओदे वल वेखदा ते उन पानी दिंदा ते वेखदा रहंदा सी ओदे वल वेखण दे नाल तेरी अखां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ अखां दी रोशनी चली गई है ब्रदर ब्राह्मण ने दस्या कि तेरी पत्नी घट उम्र की छोटी उम्र की है तेरे 2 बच्चे हैं एक 7 साल का और एक 9 साल का ब्रदर ब्राह्मण ने बच्चों के नाम भी दसे लोगों ने कहा शोर मचाया कि दिमाग पड़ता कोई इतना का काम नहीं है ओदे वरदान का विरोध होने लगा ये मैं तुहानू दस रहा हां ओनू वड्डा किया क्रोध ये बाइबल में लिखा है और किदे ते क्रोध है जेड़ा शराब पी रहा ओदे ते जेड़ा चोरियां कर रहा ओदे ते जेड़ा डकैती कर रहा ओदे ते जेड़ा हराम कर रहा ओदे ते क्रोध है ओनू जेड़ा ओदे काम कर रहा है ओदे ते क्रोध नहीं है शैतान ओदे ते गुस्सा हुंदा ओनू की करदा जरूर दा कहंदे ने पुराने बुजुर्ग थापी दिंदा कि शाबाश लगा रहा तो मेरे काम कर रहा है ओनू शाबाश दिंदा है पर ओनू क्रोध किदे उत्ते है क्रोध है सच्चे नेचरवान दे उत्ते किदे उत्ते ओ दंद पीसदा है अपने कि मैं इदां कहां कि तुहाडे वल देख के पीसदा है जे तुसी सच्चे नेचरवान हो ते शैतान नूं किदे ते गुस्सा है कि इस गल बोलण दी हिम्मत है हालेलुया ये तुहानू बड़ा अधिकार दस रहा है कि जे तुसी नेचरवान हो ते सारा नरक तुहाडे पिछे है सारे
सकता ओदियां अखां ठीक हो गई वो देख सकता है उन्हें दर्शन विच वेख लिया जो दर्शन विच वेख लिया कि उन्हें मेरे उस जगह ते एक ललकार की थी वो ललकार यीशु मसीह के नाम उत्ते सी रचनहारे के नाम उत्ते सी हालेलुया और उन्हें फिर कहा तुसी कहते हो कि तुसी सच्चे हो तुहाडा धर्म उच्चा है मैं क्या आओ ते ये अन्ना है इन्हू रखना चाहिए है तेनू अखा दे दो ते मैं तुहाडे धर्म नू इसे वेले कबूल करूंगा आओ जे कोई है जे कोई चाहता है कि मैं महान हाँ मैं उच्चा हाँ मेरा परमेश्वर ऊंचा है उन्हें ब्रदर ब्रदर कोई भी रचनहारा है कोई भी सच्चा परमेश्वर है जे तुसी के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है सच्चा आ जाओ और इनको चंगा कर दो सारी सभा के अंदर सन्नाटा सी क्यों क्योंकि वो ਜਿਹੜੇ लोग सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੜਿਆ ਸੀ जो विरोध किदा कर रहा सी सच्चे मैसेज का प्रभु की सामर्थ का हालेलुया वो लोगों के अंदर बढ़ के की कह रहा सी ये गलत है ये झूठा है ब्रदर ब्रानम हालेलुया पर जेड़ा सच्चा है जेड़ा सचमुच यीशु का बेटा है जेड़ा सचमुच यीशु की बेटी है कोई ताड़ा भी विरोध करे ताड़े भी विरोध से खड़ा हो जाए तो मैं कहूँगा जेकर तुसी सचमुच यीशु मसीह के बेटे यीशु मसीह दी बेटियां हो जेकर तारा विश्वास वचन के उत्ते है जे तुसी सचमुच समय के मैसेज जान चुके हो तो चाहे जितना भी विरोध हो गए मैं कहूँगा जितन वाला तुहाडे नाल खड़ा होवेगा जित देण वाला तुहाडे नहीं खड़ा होवेगा प्रभु यीशु के नाम की महिमा ते वडियाई हो सारी सभा के अंदर सन्नाटा सी कोई बोल ना सके होते अगे उन्हें क्या चुप खामोश क्यों हो हुण तुसी चुप क्यों हो कोई ते परमेश्वर है कोई ते रचनहारा है सब चुप सी जो सब खामोश सी उन्हें क्या हुण मैं यीशु मसीह के नाम उत्ते प्रार्थना करदा है कि एक अन्ने भाई दी अखां खुल जाण जिन्हें और मैं गल करनी चाहता सी जो पिछे रह गई कि अज धरती उत्ते उन्हें अपना काम बड़े जोरा शोरा नाल शुरू किया और लगभग कामयाब है अपनी भक्ति कराई धरती उत्ते कितनियां रुखा के थले हत्थां नाल बनाईयां होईयां जगवेदियां आ समझदे हो जगह मल्ली उन्होंने कि मल्ली उन्होंने सड़क को कितनी निकल लगे तो मुश्किल
लावां दे थल्ले खेतां दे विच और किन्ने ही धरती उत्ते उन्हें अपने अड्डे बनाए दुष्ट ने कि धरती हो रही सी पर नल्ली हो और किन्ने लोकां नूं उन्हें अपने तरफ लगाया। धरती दे उत्ते जिन्नी भी भगती इंसान करता है प्रभु यीशु मसीह के कलाम छड़ के सब दुष्ट की भगती। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा कोई सुंदरता की भगती करता, सुंदरता कोई अपने काम की भगती करी जाता, कोई दुनिया नबी ने क्या है जोग जिहदे विच असीं रह रहे हां औरत दा जोग है, औरत दा जोग, नारी दा जोग, एक सारे काम उलट किन्ने कराए एक दुष्ट दे काम। ब्रदर ब्राह्मण का मैसेज है उसके आने के निशान की चमकती हुई लाल लकी। उस मैसेज के अंदर ब्रदर ब्राह्मण ने कहा कोई चीज आज बिकनी नहीं है, उसकी बिक्री नहीं होनी जे मशहूरी के अंदर औरत ना आवे। किन्ने मेरी गल समझे? उस चीज की ऐड करने के लिए उन्होंने फेमस करने के लिए एक औरत आनी है। ये सब तुम जिन्ने भी बोर्ड देख रहे हो किसी भी चीज का बोर्ड लगता है उसे औरत का, उसे औरत जरूर आ गई क्योंकि नबी ने कहा कि जुग ही औरत का जुग है। रोमन कैथोलिक लोगों यीशु मसीह को छड़ के उन्होंने भक्ति की शुरू की थी मरियम की और सब तरफ इस चीज को घुमाया गया। हालेलुया हालेलुया। वो धरती पे कामयाब रहा, धरती पे ने अपना काम कराया पर हुण वो किन्ना के पीछे है नेचा माना दे। ओदी लड़ाई कायम की लड़ाई हाबल दे नाल सी क्योंकि हाबल धर्मी सी, हाबल आत्मिक सी, हाबल प्रभु दे प्रकाशन के अनुसार चलन वाला सी। हालेलुया। शैतान ने कायम ने हाबल को मारा और क्या बस काम मैं जीत लिया और मैं फतेह पा ली, काम नूं मैं मुका दिता, मेरी जीत हुई। पर धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह का, बाइबल बयान करती है जे हाबल गया ओदी जगह ते सेब खड़ा होया, ओनू जवाब देने लई, ओनू नजावन करने लई। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा ते बड़ाई हो। ब्रदर ब्राह्मण चला गया 1965 के अंदर पर की मसीह की सेवकाई खत्म हुई कि पवित्र आत्मा की सेवकाई खत्म हुई? नहीं। एक अपना नबी अपनी सेवा करके गया है पर मसीह की सेवकाई खत्म नहीं हुई क्योंकि धरती पे मुकाबला जारी है, धरती पे लड़ाई है जो स्वर्ग में शुरू हुई आज भी जारी है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम महिमा ते बड़ाई मिले। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा जे उसी लड़ाई में जितना है अपने दुश्मन को ध्यान नाल नोट करो, अपने दुश्मन उत्ते ध्यान करो। और सारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, दुष्ट आत्मे हैं। की तुसी जानते हो कि साडी लड़ाई ओदे नाल है तो वो भी जानता है मेरी लड़ाई इन्ना नाल, उन्हें भी पता है। जिन्नी तुसी बाइबल पढ़ते हो ब्रदर ब्राह्मण ने कहा कोई भी विद्वान उन्हें बाइबल नहीं जानता जितना शैतान जानता। वो जानता बाइबल जिन्हें नाल साडी लड़ाई है, जे तुहाडे उत्ते प्रगट है कि साडी लड़ाई दुष्ट आत्मावां दे नाल है, उन्हें भी पता है कि सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। शैतान को पता
कि वो साडे ते ध्यान लगा के रखदा, कि लगा के रखदा शैतान ध्यान। ये बाइबल च आई है, एक कलाम बयान करता है क्योंकि केड़ी गल का वेट करता है, केड़ी गल का इंतजार करता रहता है, कदों मेरा समा लगे। ये तो मतलब वो 24 घंटे हर वेले ध्यान लगा के रखा उन्हें, वो ध्यान लगा के रखता है किदे वाल, अपने दुश्मन वाल। शैतान का दुश्मन कौन है? क्योंकि वचन तुहाडे कोल इस समय मसीह दे पुत्र तुसीं हो, इस समय यीशु मसीह नूं प्रगट करने वाले तुसीं हो, इस वे झंडा मसीह दा उच्चा लहराने वाले तुसीं हो, इस वे यीशु मसीह की गवाही देने वाले तुसीं हो, इस वे यीशु मसीह दे नाम नूं महिमा देने वाले तुसीं हो। ते फिर शैतान ने भी अपना पूरा ध्यान तुहाडे नाल लगाया है। हालेलुया, उन्हें अपना पूरा ध्यान तुहाडे नाल लगा के रखिया। और जो तुहाडे नाल ध्यान लगांदा वो तुहाडीआं कमियां नूं चंगी तरह जानदा है। किन्ने मेरी बात सुन पा रहे हो? हालेलुया। शैतान की करदा है? नेचा माना दिया कमियां जानदा है, वो जानदा है कि कित्थों गिरेगा, वो जानदा है एदा कित्थों एक कमजोर है। जेड़ी जगह तो तुसी कमजोर हो उसी जगह पे तुम्हें मारना है, उसी जगह जड़ा कमजोर हिस्सा है, जड़ा कमजोर पक्ष है, उसी जगह पे की होगा, उसी जगह पे तुम्हें मारना है। कि नहीं मेरी बात सुन पा रहे हो? हालेलुया। जे असी ओदे दुश्मन हां, जे असी ओदे विरोधी हां, ते ओ तुहाडे वल ध्यान लगा के रखदा है कि शैतान नूं पता इन्हां दी ताकत की है, उन्हें पता है, वो जानदा साडी ताकत परमेश्वर दा वचन है, प्रभु दा वचन साडी ताकत है। कि वो वचन वल ध्यान लगांदा है, वचन नूं जानदा है, आयतां नूं जानदा है, हवाले जानदा है। इसलिए यीशु मसीह दे अगे आया कि हवाला दे होया सी तेरे वचन दे विच लिखिया है कि क्या हमने, क्योंकि बाइबल जानता है, कन्वे नंबर जब वो जानता सी, इसलिए लिखा तेरे वचन दे विच लिखिया है। अपने आप नूं थल्ले सुट लै और स्वर्गदूत आउणगे तेनूं हत्थां ते चुक लैणगे ते तां जो तेरे पैरां नूं ठेडां ना लगे। ये आयत किन्ने दित्ती? यीशु मसीह ने ये आयत रखी सी, पर मेरे नबी ने कहा यीशु मसीह ने शैतान को हराने लई अपनी वरदानां दा, अपनी सामर्थ दा इस्तेमाल नहीं कीता। उन्हें शैतान को हराने लई सिर्फ आयत दा इस्तेमाल कीता, वचन दा इस्तेमाल कीता। शैतान को हिस्सा जानदा सी वचन दा, पर यीशु मसीह वो है जो वचन का लिखाई है। उन्हें शैतान को हराया आयत नाल, लिखत नाल। और मेरे जो नबी ने क्या आज भी ये शैतान हरेगा, लिखता दे द्वारा हरेगा, वचन हरेगा। क्या जो नेचा वाला ये कहता है ए यीशु ने वचन च लिखा है ना डर ना घबरा, मैं तेरे अंग सादा। जब नेचा वाला कहता है मेरे प्रभु ने मैनू अधिकारी बनाया है, मैनू सपा ठुआनू लतान वाली शक्ति दी है। जब नेचा वाला कहता है मेरे प्रभु ने वचन च लिखा है डट के शैतान का मुकाबला कर और तेरे को बच जाएगा। ये साडी ताकत है, ये साडा बल है, वचन दी आयत दा साडा जोर है। क्योंकि प्रभु ने सब तो बड़ी शक्ति सानू दित्ती, शैतान नाल लड़न दी अपना वचन। हालेलुया, इस नाम दी महिमा हो। फिर कितना जरूरी बन जाता है इस कलाम को पढ़ा जाए, क्योंकि जितना किसी बाइबल नहीं पढ़ रहे शैतान ज्यादा पढ़ता है, वो ज्यादा जानता है, क्योंकि उन्हें पता इन्हां दी ताकत वचन है।
मौत और पताल दी कुंजियां शैतान को नहीं। शैतान को ये अधिकार यीशु मसीह ने खोलिया। क्या हमें बोल सकते हो? ये अधिकार यीशु मसीह ने उनको खोलिया पर हूं वो करता की है क्योंकि वचन जानता है। हूं जो वचन जानता है वो जानता है परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर का स्वभाव की है? उसका स्वभाव है कि वो अपने वचन प्रभु अपने वचन पहला स्थान देता है। आमीन। हूं जो अपने वचन पहला स्थान देता है, जो अपने वचन को रखता है, वो जानता है शैतान कि प्रभु अपने वचन को बाहर नहीं आएगा। जे परमेश्वर ने किया झूठ गलत है, शैतान ने पता है झूठ गलत है। हूं की कराएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ? सज्जे खब्बे देखने का फायदा कोई नहीं क्योंकि ये की है लड़ाई है। इनू जितना है कि फिर सानू शैतान दी बरीकियां उत्ते ध्यान देना पैना है। जे स्वर्ग जाना है शैतान दी बरीकियां वाल सानू ध्यान लगाना पैना है। हालेलुया। क्योंकि ओदा ध्यान ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆ। ओदी लड़ाई साडी लड़ाई चलने वाले ओदी साडे नाल है ते फिर वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पूरा ध्यान दिंदा है ते फिर ਤੁਹਾਡਾ फर्ज भी बनता है ਤੁਸੀਂ भी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ध्यान रखो। जे जितना है ते जे हारना है तो फिर लापरवाह मत बनो। जे लड़ाई के मैदान से निकल के बाहर जाना है तो फिर अपनी मन की मर्जी करते रहो, जो दिल आता है करो। शैतान चाहता है ऐसे तरह तुम जानते हो कि कितने लोग क्या मैसेज को क्यों भजते हैं, इस चर्च को क्यों दौड़ते हैं? क्यों? क्योंकि इतने दुनिया के फैशन को रोकया जाता है, इतने दुनिया के हार श्रृंगार को रोकया जाता है क्योंकि बाइबल ने रोका है। तो किहड़े चर्च के लोग जाएंगे जिसे कोई रोक नहीं है, वो बस कहते चर्च आओ बरकत लो, उसी की जाना है। चर्च आओ बरकत लो तो जो मर्जी करो, कपड़े के दर मर्जी पाओ, जिंदा दर मर्जी मान के आओ कि बस बढ़िया है सारा कोई तेरा काम है चर्च आना। तो शैतान की लड़ाई करते बरकत मिल गया उन्होंने लोग कहना बस काम बढ़िया है। बाइबल पढ़ो यीशु मसीह नूं शैतान ने की किया सी। मत्ती दी 4 अध्याय के अंदर शैतान ने किया तू मेरे पे झुक जा ते सारी बादशाहियां, सारा पैसा, सारा जलाल मेरे कोल है ते जिन्नू दिल करदा है कि उन्हें मैं दिंदा है। ये शैतान ने किया कि मैं दिंदा है दुनिया तेनू भी दे दवांगा ते चुप जाएगा। ये यीशु मसीह को कह रहा है, पर यीशु मसीह कौन है? वचन। वो वचन है, वचन ना कभी हरया है, वचन ना कभी हर सकता है। हालेलुया। वचन ने क्या है? शैतान तू मेरी आंखों से दूर चला जा, तुम जाना प्यासी, हुक्म मनना प्यासी। हालेलुया। और मैं तुम्हें ये दस रहा, शैतान जानता है प्रभु झूठ पसंद नहीं करता। शैतान जानता है प्रभु हरामकारी पसंद नहीं करता। शैतान जानता है कि प्रभु धोखा पसंद नहीं करता। शैतान जानता है प्रभु लालच पसंद नहीं करता। वो विश्वासियों को की कराएगा, इहो ते काम कराएगा। और पिछली बार से गल कर रहे सी भगती हुंदी, अज गल कर रहे भगती का भेद वड्डा है। लालच इस सब ग्रंथ क्या कहता लालच गलत है। बाइबल च भी लिखी है जेड़ा हम भगत है, जेड़ा यीशु दा है, जेड़ा मसीह दी देह दा अंग है, वो ये चीज़ों ते जित प्राप्त करता है। उन्हें ये चीज़ों को हराना है, ये चीज़
चीज़ों को लज्जावान करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। हालेलुया। शैतान चाहता है दुनिया भर का विश्वासियों को बना दे। शैतान चाहता जितना देश बाकी संसार के लोग या संसार में जो औरतां हैं उसे तरह के मसीही औरतां भी उसे तरह का पहरावा पाओ उसे तरह के बन जाओ उतना का काम करना ये शैतान की इच्छा है। तो इतना तो बनाता है पर मैं कोई दसना चाहता भैन भरावो कोई असल में यीशु मसीह का बेटियां कुछ असल में यीशु मसीह के बेटे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से प्रण किया है जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह के हवाले की है क्योंकि वो कहना है जानते हैं असली दुनिया के स्वरूप ते नहीं हां असली वचन के स्वरूप ते हां और जानते हैं असली संसार के पुत्र नहीं असली जानवर के पुत्र हैं। हालेलुया। जानते हैं यीशु मसीह के बेटियां हैं असली यीशु मसीह के बेटे हैं। हालेलुया। खुदा साडी लड़ाई दुष्ट आत्मावां दे नाल है। ब्रदर राम कहा जो दो बॉक्सर आपस दे विच लड़दे आ बॉक्सर समझदे हो मुक्केबाज जो दो मुक्केबाज आपस दे विच लड़दे आ एक तो पहला कि वो रिंग दे विच आन लड़न दे लई आन उस तो पहला वो एक दूजे दी बरीकियां उत्ते ध्यान लगांदे आ एक दूजे दी बरीकी देखते हैं वो बरीकी नोट करते हैं इनका सज्जा हाथ चलता है यार कि जाकर खब्बा हाथ चलता है समझ लग रही उसके बाद जब तो पहला की नोट करते हैं ये अटैक केड़े हाथ ना करता है जो अटैक करता है ये केड़ी लत अगे करता है केड़ी पीछे करता है बरीकियां ते ध्यान दिता जाता है तो जेड़ा कहे कि नहीं बस मैं डरना है सवेरे चले जावांगा मैं सो जागा उन्हें हरना है सो गया है उन्हें कुछ नहीं करना जिन्हें कुछ करना है वो बरीकी से जाना है शैतान के बरीकियां से ध्यान देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा से बढ़िया हो। आमीन। ब्रदर ब्राउन क्यों गल कह रहे हैं क्योंकि ब्रदर ब्राउन खुद एक मुक्केबाज भी सी वो लड़ाइयां लड़दा सी। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा और बढ़िया हो। हालेलुया। ठीक इसी तरह साडी लड़ाई किदे नाल है ये सिर्फ चर्च आने तक गल नहीं है कि मैं सिर्फ चर्च ही जाना दिल करेगा चल जाएंगे दिल करेगा नहीं जावांगे वो नहीं लड़ाई वो बस ऐਵੇਂ ही दिल करेगा कि बाइबल खोलांगे नहीं दिल करता तो कोई नहीं वो नहीं लड़ाई वो कुछ नहीं है वो आज भी हरिया कल भी हरिया वो हरिया ही है जड़ा लड़ाई के विच है उसे जोर लगाता है। तुम जानते ब्रदर ब्राउन ने कहा उन्हें साडे इंडिया के एक खेल की गल की सी जड़ा भारत में खेलिया जाता उन्हें क्या रस्सा खिंचना उन्हें क्या जो रस्सा खिंचा जाता है सेंटर में उन्हें क्या कि एक चीज गल दी जाती या अग बाल दी जाती है। हालेलुया। उन्हें क्या कुछ 6 तो 7 जने एक तरफ हो जाते 6 तो 7 जने एक तरफ हो जाते किन्ने मेरी गल सुन के समझ पा रहे हो इनू साडा खेल क्या कहता रस्सा खिंचना उन्हें क्या ये शक्ति है इस चीज का प्रतीक है कि ज्यादा ताकत है कि खेल जो दो पहलवान लड़ते हैं तो ये प्रकट होता दोनों के विचों कि ज्यादा शक्ति के लिए अंदर है ज्यादा जोर के लिए अंदर है ज्यादा सामर्थ के लिए अंदर है और क्या कहते हैं रस्सा रस्सी का खेल शुरू होता है 6-7 एक तरफ 6-7 एक तरफ और जोर लगाया जाता है वो अपने याद रखो अपने पैरों के जेड़े नौवा उथों तक जोर लगाते हैं और एक दूजे को खिंचते हैं एक दल दूजे को अपने वाल खिंचता दूजा उन्होंने अपने वाल खिंचता किस तरह होता है
कमजोर है, तगड़ा जड़ा मजबूत है, खिंच लेंगे अपने वाल, जरा खिंचा जाता वो हार गया। तो ये जरा सोच के देखो, साडी लड़ाई है कि लड़ाई? साडी लड़ाई शैतान नाल है। वो खिंच रहा है कि खिंच रहा हो, ये याद रखो तुसी कमजोर नहीं हो। जे तुसी यीशु मसीह दे हो तो फिर नहीं कमजोर। जे वो खिंच रहा है कि तुहाडे कोल भी इतनी शक्ति है कि तुसी उन्हें खिंच सको, उन्हें झटका मार सको। नबी ने क्या कमजोर तो कमजोर बेचा मार शैतान को झटका मार सकता है, खिंच सकता है, संघासन को हाथ मार सकता है, उन्हें लज्जावान कर सकता है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। मेरे प्यारे पैर वाले शैतान किसी चीज को दूर रखना चाहता है? जो सारी शक्ति है, भक्ति सारी शक्ति है, वचन सारी शक्ति है, प्रार्थना सारी हथियार है, पवित्रता ही सारा हथियार है। और शैतान ये वही काम करा रहा है, पवित्रता ही। नबी ने क्या तीसरा खिंचाव पवित्रता ही के नाम आवेगा। शैतान की करेगा जो ने उत्पत्ति के विच कीता, परमेश्वर के पुत्रा ने देखा आदमी दिया धीयां सोहणियां, यानी कि सुंदरता के द्वारा सारी धरती दे इंसानों ने पाप कराया। प्रभु के पुत्रा ने गुमराह कर लिया सी कि आज भी ये वही चीज गुमराह करेगी, एक रहा शैतान नहीं चाहता कि ये पवित्र रहें, इनकी अखा पवित्र रहें, ये गलत ना देखन, गलत तस्वीर ना देखन, एक गलत निगाह नाल और गलत सोच नाल किसी को ना देखन। पर जदों तुसी देखदे हो शैतान खुश है, जदों तुसी देखदे समझो मैं तुहानू खिंचा मारिया है ते अपने वाल थोड़ा नजदीक ले आया, अपने वाल खिंच लिया अपने कान। जदों तुसी ओदे काम दे विच अपना ध्यान शैतान के काम में ध्यान लगा देंगे हो, जो कराना चाहता है वो कर लेंगे हो, तो उन्हें काम खिंच लिया है अपने वाल, झटका मारिया खिंच लिया है। मेरे प्यारे पैगंबर भराओ, मेरे जो नबी ने कहा प्रभु ने अपनी दुल्हन लड़न के लिए सब तो बड़ी शक्ति सब तो बड़ी जिदा शैतान मुकाबला नहीं कर सकता। तो ब्रदर क्या वो है वचन। जो तुसी अपनी बाइबल को खोलते हो, कोई है जो डर लगना शुरू होता है, कोई है जो कंबना शुरू होता है, जो नेतावान घुटनिया से आता है। मेरे नबी ने क्या कोई है जिन्होंने तोड़ बजाई प्यार जाने लगे किस तरफ जाना किस तरफ जाना। हालेलुया, इसलिए शैतान विश्वासियों को प्रार्थना को दूर रखता है, इसलिए वो विश्वासियों को सत्य को दूर रखने की कोशिश में लगा रहता है, इसलिए बाइबल को दूर रखने की कोशिश में लगा रहता है। हालेलुया, मेरे नबी ने क्या एक मुक्के बाद दूसरे मुक्के बाद जब लड़ता है तो दुश्मन का मारे, तदा विरोधी ताके मारे, लेकिन तुसी देखते रहोगे, मार खाते रहोगे, किने मैंने मारिया है। तो लेकिन क्या जे तुसी अब वो कुछ नहीं कर रहे, खलोते हो, तो फिर जो दूजा उसके बाद का विरोधी है वो थोड़ी खलोता है। लापरवाह तुसी हुए हो, दूजा थोड़ी लापरवाह है, शैतान थोड़ी लापरवाह है। तुसी चुप करके बैठे रहो, उन्हें के फिर सजा ही देना है मार के, उन्हें तो जल्दी कर ही देना है। मैं कह रहा हाँ ये गल्लां मैं अपने को नहीं, ये
लापरवाह हो, शैतान भी लापरवाह, तुसी लापरवाह हो, तुसी प्रार्थना च लापरवाह हो, तुसी पवित्र जीवन जीन च लापरवाह हो, तुसी मसीह जीवन जीन च नाकाम होए हो कि फिर शैतान को आके आगे मारे। उन्होंने कहा जे तुसी जितना है जे फतेह पानी है शैतान उत्ते ते जे ताका विरोधी स्पीड ना चल रहा है, तेज तेज मुक्के बरसा रहा है, एक कोई चीज है जिन्नी तेज चीज नाल ओ मुक्के बरसा रहा है, उसका ज्यादा तेज चीज नाल तुसी मारना शुरू करो, उसका ज्यादा स्पीड नाल तुसी मारना शुरू कर दो। हालेलुया। ये शैतान तेज है ते याद रखो प्रभु ने अपनी दुल्हन नू सब तो बड़ा मैसेज दिता है, सब तो बड़ा प्रकाश दिता है। हालेलुया। एक कलाम नू ए वचन दिया गल्लां नू नबी तरसदे रहे सी, दानियल तरसिया, रसूल तरसे, नबी तरसे कि सारे दिया गल्लां प्रगट होण, पर याद रखो सब तो बड़ी सामर्थ इस युग दे अंदर है। वचन बोलने की शक्ति इस युग दे अंदर आवेगी, इस युग दे अंदर मसीह दी दुल्हन को सब तो बड़ी शक्ति है, क्योंकि मेरे युग दे अंदर क्या आदम दी दुल्हन गुमराह हुई कि हुई सी, आदम दी पत्नी गुमराह हुई जो कलीसिया का प्रगटावा है। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा यीशु मसीह दी कलीसिया जब तक चेले धरती के उत्ते कोई गुमराह ना कर सकिया, पर जब आखिरी चेला चला गया अपना मुसाफिरी का समय खत्म कर लिया, उस तो बाद कलीसिया गुमराह हुई। रोमन कैथोलिक द्वारा लोग गुमराह हुए और उस चीज को अपना लिया जो दुनिया चाहती, जो शैतान चाहता सी। हालेलुया। ब्रदर ब्राह्मण क्या मार्टिन लूथर आया, बेदारी शुरू हुई, पर वो बेदारी जवाब जिद्दा नबी चला गया बाद वाली कलीसिया गुमराह हुई। जॉन वेस्ली आया, उन्हें प्रचार किया, बेदारी आई, जिद्दा जॉन वेस्ली का सफर समाप्त होया कलीसिया फिर गुमराह हुई। पेंटिकॉस्टल आए, दाना बरदाना की बहाली हुई, दाना बरदाना की बहाली दौरान उन्होंने शिक्षा बना रही कि जरा पराई भाषा नहीं बोलता उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, शैतान ने गुमराह कर ले। पर मेरे जो नबी ने कहा एक युग के अंदर एक दुल्हन है जो कभी गुमराह नहीं होगी। हालेलुया। और क्यों ना गुमराह होगी, किस कारण नहीं गुमराह होगी, क्योंकि उन्हें कौन काबिल अखान, उन्हें कौन समेत मैसेज, क्योंकि ये मैसेज साडी शक्ति है, ये कलाम साडी ताकत है, मुकाबला जारी है, शैतान नाल साडी लड़ाई है। हालेलुया। लापरवाह जड़े हैं वो हार चुके हैं, हार मान चुके हैं शैतान दे अगे, पर कोई हम जेड़े पक्के इरादे नाल लगे होए हैं। शैतान कहेगा लोकां दे विचों की मिलिया, चर्च जाना की मिलिया, कहंदे ना भी इन्नी दूर के लिए जाते हो की मिलिया, की लैनी है, और मसीह ने की दिता, तुसीं मैसेज कर दो की दिता मैसेज ने। और मैं तुम दसना चाहता हाँ ब्रदर ब्राह्मण ने कहा अज पेंटिकोस्ते कह सकते असी 1 रुपए की दवाई नहीं खाते, ते प्रभु की साडे बड़ी बड़ी दया है, कृपा है, कोई दवाई नहीं खाते। ये ब्रदर ब्राह्मण ने कहा जिस विश्वासी के जीवन दे विच मुश्किल नहीं हैं, जिस नेचावान की जिंदगी के अंदर परेशानियां खड़ियां नहीं होंदियां, अपना जीवन चेक करे। उन जीवन चेक करने की जरूरत है, इसलिए चेक करने की जरूरत है क्योंकि जे वो सच्चा नेचावान है उसकी लड़ाई है, उसकी लड़ाई है, तो लड़ाई है तो फिर साडा जड़ा विरोधी है ओदा अटैक किने ते आ लहू मांस वाली बॉडी ते ओदी ताकत सारा जोर किते लगाएगा
बीमार कर सकता है, इतने अटैक कर सकता है, प्रॉब्लम लेके आ सकता है, दर्द लेके आ सकता है, परेशानी लेके आ सकता है, दुख लेके आ सकता है, टाइफाइड लेके आ सकता, बीमारियां खड़ी कर सकता। हालेलुया। तो कितना जोर किदे ते चल सकता ए बॉडी ते, पर इस बॉडी के अंदर प्राण है, जिसके अंदर विश्वास है। शैतान विश्वास वाला देख नहीं सकता और वो हाथ नहीं पा सकता, क्योंकि विश्वास साडी जिद्द है। हालेलुया। वो मैनू बीमार कर सकता है, पर मैनू हरा नहीं सकता। वो मेरी बॉडी का क्या कर सकता है, पर मैनू शर्मिंदा नहीं कर सकता। हालेलुया। वो इनू एदे ते बीमारी लेके आ सकता है, मैं बीमार हो सकता है, पर मैं हार नहीं सकता। क्यों नहीं हार सकता? क्योंकि सब तो बड़ी शक्ति परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम करना हो। दुनिया क्या सकती केड़ियां बरकत देखो, तुसी बड़े सच का प्रचार कर रहे हो, की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, की मिलिया ਤੁਹਾਨੂੰ? सदा नाकाम रहे तुसी कह सकते हैं, पर मैं कह सकता हाँ, जेड़ी बाइबल संस्थावां पढ़दियां हैं उसे बाइबल और साडी बाइबल च लिखा गया, संत पौलुस कहता पल्लियों असी सखणे, कहता साडे पल्लियों असी सखणे है नहीं साडे कोल, पर कहता बहुत ही धनी बना दिता है। हालेलुया। और कहता थां-थां दीवे जला देते हैं, चानण फैल रहा है। हालेलुया। ये मैसेज साडा जीवन है, यीशु मसीह दा कलाम साडी जिंदगी है। धरती उत्ते असीं सताए जांदे आ, धरती उत्ते असीं दुख सह सकदे आ, ये बाइबल ने क्या है, मैं नहीं, ये कलाम च लिखा गया है। जदों असीं अपने प्रभु नाल स्वर्ग उठाए जावांगे, ओदे नाल साडे 3 साल दा प्रभु भोज करांगे, ते बाइबल लिखा गया वो अपने प्रेमियां दियां अखां तों हंझू पूंजेगा। क्योंकि धरती उत्ते साडे हंझू वगे, धरती उत्ते सानू साडा जिहड़ा विरोधी ने ਸਾਨੂੰ सताया, वो सता सकता है, तंग कर सकता है, परेशानी लेके आ सकता है, पर वो नीचावाना हला नहीं सकता। वो तुहानू हला नहीं सकेगा, वो तुहानू परेशान कर सकता है, पर हला नहीं सकता। हालेलुया। वो विश्वास जिहड़ा इक्को बार संतां नूं सौंपिया गया, ये जोग दे विच सौंप दिता गया है, वो तुहानू दे दिता गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा और बड़ाई हो। कि वो जुनून को हला सकिया हो, सोच के देखो कि उन्हें अपनी पूरी ताकत लाई हुई होते, कि अपना पूरा जोर लगा देता शैतान ने, पर कि हला सके बेचारा कितने आए, अजूब को गुनाह कीता, अजूब को पाप कीता, खुद ओदी पत्नी कह रही अजूब इदां दी जिंदगी नालों मरना चंगा है, कीड़े चल रहे हैं। सोच के देखो विश्वासी नेचावान, पर बॉडी के अंदर की है, कीड़े चल रहे। और बाइबल च पढ़ो, लाजर नाम का इंसान जिन्हों कंगाल किया गया, धनी की ड्योरी में पैंदा, की सी ओदे कोल? धरती उत्ते कुछ नहीं, पर ये जीवन तो बाद, इस शरीर वाले जीवन, दुखा वाले जीवन तो बाद उहदे कोल इदां दी शांति सी, इदां दा आराम सी, कि जिहड़ा धरती ते धनी सी उत्थों तक जा नहीं सकता, ओहदे सोच नहीं सकता कि किदां दा आराम सी। हालेलुया। इदां दा सबर किन्ने दिता? अयूब नूं इदां दा अमन, इदां दा सबर किन्ने दिता?
मसीह के वचन ने दिता इदा दा विश्वास तुहानू किने सौंपिया यीशु मसीह ने दिता है हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम नू महिमा ते वडियाई हो मेरे प्यारे भैणों भरावो ये मसीह जीवन कोई हासा मजाक नहीं है ये मसीह जीवन एक लड़ाई है और ये मुकाबला जारी है क्योंकि भक्ति का भेद बड़ा है इन्हीं भक्ति जिदा संसार कर रहा है नहीं गिरजे के चीका मारते गए रोला मारते आगे चल रहा है सारा ये नहीं है भक्ति वो कह रहे असि भक्ति करते हैं और असि भक्ति की यीशु का नाम लिया बपतिस्मे भी आके फेल हो जाना सच्ची भक्ति के लिए अपने समय और अपने समय के संदेश को जानना पैना जे सच्ची भक्ति करनी है तो ये मैसेज को जानना पैना इस जोग की आवाज को जानना पैना ये जोग के अंदर प्रभु ने की कीता है और की करया है इनू जानने पैना जब तक इनू नहीं जानते तो नहीं भक्ति नहीं है ब्रदर ब्राह्मण ने कहा पहली संस्था ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ मेरे प्यारे भैनों तो भरावो ये एक लड़ाई है नूह की भी एक लड़ाई सी नूह नबी की कोई जानते हो लड़ाई किहदे नाल सी नूह नबी की लड़ाई किहदे नाल सी नूह नबी की लड़ाई विज्ञान नाल सी साइंस नाल सी क्योंकि उस समय की साइंस ये साबित कर सकती सी रोकड़ भेज सकते सी और ये कह सकते सी ऊपर कोई पानी नहीं है इसका प्रचार करते उस समय के लोग कह रहे थे पागल यार शुदाई यार उस समय की साइंस नाल नूह नबी की लड़ाई वो साबित कर सकते सी कि ये गलत बंदा प्रचार कर रहा है दुनिया को धोखा दे रहा है गुमराह कर रहा है हालेलुया वो कह रहे थे बंदा गलत है ये गलत प्रचारक है हालेलुया पर मैं दसना चाहता हां जो बारिश की बूंदा डिगनियां शुरू होईयां बारिश दी बूंदा धरती उत्ते आउणियां शुरू होईयां ते छोटे छोटे जेडे नाले छोटी छोटी नालियां और छोटे छोटे तालाब भरने शुरू हुए लोगों क्या फिर की है कोई नहीं हो यार नहीं होया खेतों में पानी होया और नदियां भर गई पानी उत्तों नहीं चलने लगा तो दुनिया ने क्या कोई नहीं रुक जाना है पानी नदियां पार करके घरां बदल लगा ते डर सताउण लगा कि वो पागल जिन्हों कहते सी उहदी गल सच्ची होई दौड़े होंगे किश्ती वाल दौड़े होंगे नूह खोल मन गए तेरी गल कि तू ठीक है तू सच्चा ही है दरवाजा खोल दे सानू बचा उस समय जे जीवन सी ते किश्ती दे अंदर जा जेड़ा बचना चाहता सी वो किश्ती दे अंदर जाना पैना हालेलुया कदों खड़काया समा निकल पर मैनू याद आता कि कहते कोई नहीं तौबा ही करनी है ते कर लवांगे तौबा करनी है तौबा कर लवांगे
लोग मैं सिद्ध बनना चाहता है, पर जो समा निकल गया उन्हों सिद्ध बनना किसी के वास्ते नहीं होगा। जे समा है समा जे समा है पवित्र जीवन जीता वो समा आज है। जे यीशु मसीह को करने का समा है तो समा आज है। हालेलुया। जे यीशु मसीह जिंदगी में डालना समा है तो समा हो गया। पूरा समा प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी जीता पूरे निंदा सहन का समा पूरे बोझ चुकन का समा अपने मसीह के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम की महिमा और बढ़ाई हो। मेरे प्यारे प्यारे प्रभु ये लड़ाई सी पर जित की नहीं हुई, जित प्रभु की हुई। उन्होंने क्या कोई पानी नहीं है पर प्रभु ने साबित किया विज्ञान लज्जावान और प्रभु यीशु मसीह ने सदा ही साइंस को विज्ञान लज्जावान किया सदा किया है। ब्रदर ब्राह्मण के संख्या के अंदर कितने रोगी आए, बड़े बड़े मशीनों ने चेक किया एक कैंसर फैल चुका है और इतना बढ़ चुका है कि तेरे को 2 का देने हैं 3 का देने हैं। जो लोग ब्रदर ब्राह्मण के संख्या जाए जिसे पवित्र आत्मा सी प्रेयर की गई और वो जड़ा कैंसर है कैंसर गायब हो गया। हालेलुया। सब डॉक्टर ने क्या तेरे को 3 देने हैं। एक छोटी बेटी को क्या समझ रहे कि तू ज्यादा देर नहीं जीना 3 का दिन जीना है। ब्रदर ब्राह्मण की संख्या चाहिए प्रेयर हुई घर चले गए। 3 दिनों के बाद नबी ने कहा वो बेटी अपनी यूनिफॉर्म पा के स्कूल गई। तो दोबारा डॉक्टर को लेकर गए। वो माता पिता कहते कि आप बेटी है डॉक्टर मन्ने ना वो कहता नहीं नहीं ये हो नहीं सकता। तुसी जेडी लड़की है छोटी कुड़ी है मैंने तुसी बदल लिया है। पहले हो लेके आए इसी उनको हो लेके आए। साइंस फेल होती असली इस जोग के अंदर देखी कि प्रभु आज भी करता है कि ताड़ी नेचा है प्रभु आज भी करता है। तो फेल होतियां असली आज भी देखी कि प्रभु आज भी ऐसा करता है। और मेरे नबी लाए प्रचार है जियो के अंदर प्रभु सी जियो के अंदर पवित्र आत्मा का करता है। मेरे नबी ने क्या नेचा वाला रिपोर्ट के अंदर की आंदा है ए ना देखो उन्हें क्या यीशु मसीह का वचन देखो ये वचन जीवन देता है। ये वचन बुद्धियां को जीवन देता है। हालेलुया। असली एक दिन पापा प्रातः मुर्दा सी
तुझे अपना हाथ ऊंचा उठा सकते और साहस से मिलकर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिन्हों ने अपने हाथों ऊपर उठाया है हृदय के अंदर जो इच्छा है उन्हें प्रभु नहीं जानता, तू जानता बच्चे के अंदर समर्थित नाम तेरा तेरे नाम महिमा मिले, बड़ाई मिले और इज्जत मिले। ये प्रार्थना यीशु मसीह समर्थित नाम में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने नाम की महिमा हो।